तो नमस्कार आप सभी को हमारे इस ब्लॉग के इस पार्ट पे हम आपको आज क्योंकि आज नंदाष्टमी का दिवस है जो हमारे कुमाऊं और गढ़वाल के ट्रेडिशनल कल्चर में आता है। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं इस पूरी वीडियो में या फिर इस पार्ट में कि क्यों हम नंदाष्टमी मनाते हैं, या फिर आपने सुना होगा नंदा सुनंदा का मेला लगता है। क्योंकि भाभी गढ़वाल से हैं, गढ़वाली हैं और मैं कुमाऊनी हूँ। तो कुमाऊं की स्टोरी स्वाति बताएगी और गढ़वाल में मनाने की स्टोरी मैं बताऊंगी। साथ ही साथ एक चौसिंगा खाडू बोलते हैं, जब हर 12 साल में दो सिंग वाला खाडू मतलब भेड़, उसको गढ़वाली में खाडू बोलते हैं। तो 4 सिंग वाला खाडू हर 12 साल में जन्म लेता है और उस यात्रा का आरंभ उसी दिन से होता है। उसका मेला लगने का मेन रीजन है नंदा सुनंदा का जन्मोत्सव। नंदा सुनंदा 2 बहनें हुआ करती थी और इन फ्यूचर अगर हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड कोई और पर्व होंगे हम उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे अपने ब्लॉग के थ्रू। तो क्योंकि डेली ब्लॉग तो रोज चलता रहेगा, जरूरी है कि हम अपने उत्तराखंड को भी पहचानें, उसको भी जानें। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे इज 11 सितंबर और आज के दिन की शुरुआत हो रही है पराठे बनाने से। हाँ, मैंने नहा लिया है, मम्मी लगा रही झाड़ू पोछा और ये कर रही हैं मूली और प्याज के पराठे बना रही हैं, उसकी प्रिपरेशंस वो खाएंगे और आगे क्या क्या करते हैं फिर आपको दिखाएंगे। तो इनसे पूछते हैं कि क्या रेसिपी है इनकी। रेसिपी मूली के पराठे की। सबसे पहले मूली को कद्दूकस करा। थोड़ा तेज बोलो। कोई क्या करते हैं बिना भुने पराठे बना लेते हैं ऐसे मसाले डाल के। पर मैं थोड़ी हाँ, ये पराठे बहुत अच्छे बनाती हैं। मैं थोड़ी भून के और उसमें मैंने अजवाइन डाल दिया और दूर से मुझे पोहा जैसा लगा, मैंने कहा है पोहा बना है। अभी मैं उसको ठंडा कर रही हूँ पंखे। गाइस सुन, जब भी ऐसे कुछ बनता है ना घर पे अच्छा, तो ऐसे दिल जाता है ना कि मतलब सारे घर वाले साथ रहते तो वो भी खाते। ऐसा मुझे ऐसा होता है। तो जिसको वो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद होती है उसके लिए तो ज़्यादा ही दिल जाता है उस चीज़ के लिए। मम्मी भी बोलती है यार, जब जैसे पापा को कुछ चीज़ पसंद होती है तो तब, या जब जैसे खीर बनाती हूँ तो दादा को पसंद है। मैं जब भी पराठे बनाती हूँ तो मुझे ऐसा होता है मेरा भाई भी रहता है और दादा भी रहता है यहाँ, तो उनको भी खिलाते हैं। बट क्या करें ये नौकरियाँ अच्छी हैं। आज ही मैं वीडियो देखी, नौकरियाँ अच्छी हैं पर नौकरियाँ हमसे कुछ चीज़ें मांगती हैं, छीन लेती हैं हमसे, हमारा परिवार का समय, हमारी वो सारी यादें, वो सारी चीज़ें जो हम अपने परिवार के साथ करते हैं, बदले में हमें मिलता है पैसा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना, सही बात है। हाँ, बन रहा है पहला पराठा, इसको खाएगी स्वाद यूज़ करेंगे अभी। ये है स्टफिंग और ये है चने तलने वाले, पता नहीं अभी कैसे हो होंगे, कल तो उसमें बहुत मसाला हो गया था। आज ठीक हो रहे। घी ख़त्म हो गया है बट शायद अच्छे गर्म करे होंगे। अब कल दोबारा हमारा गांव से घी मतलब आए हैं, बस कल रिसीव हो जाएगा हमें। वो हमारे लिए भी नहीं था, वो हमको हाँ कोइंसिडेंटली मिल गया। कोइंसिडेंटली मिल गया, वो भी गांव का शुद्ध देसी घी है, पहाड़ी घी, आई एम सॉरी। अब हमें ना वो मिलावट वाला चलो तो अब मैं करती हूँ टेस्ट। एक्सीलेंट। तो गाइस 2 प्याज और चॉप कर दें क्योंकि बहुत टेस्टी हो रहा है, ज़्यादा खाएंगे। यह पराठा इतना टेस्टी हो रहा है ना खाने में, मतलब समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि किसका जो पराठा होगा इतना टेस्टी हो रहा है। मुझे सबसे अच्छा पराठा किसका लगता है? आलू का। मुझे बताओ, मेथी का फिर गोभी का। मुझे तो आलू का लगता है, बट ये भी अच्छा हो रहा है। तो गाइस मम्मी ने अभी नहा धो के आरती कर ली है और अब करेगी मम्मी नाश्ता। मैंने चाय पी ली, आ गई। पराठे खाएगी? एक एक ही खाऊंगी मैं, हम तो तब से रुके हैं, बनाएंगे एक ही खाऊंगी गुणे। हमने प्लान करा है कि मम्मी को एक बाइट खिलाएंगे और उसमें खट्टा वाला डालेंगे। उनको नींबू खट्टा बिल्कुल नहीं पसंद था। ऐसी नोटी बहू की कहाँ मिली।
खिलाए, एक बार मम्मी को खिलाए वाला, क्योंकि ये अच्छा है ना मम्मी। ये भाभी ने नया वाला बनाया, इतना मस्त हो रहा है इसमें। तो चलो क्या डाला इसमें? मम्मी को हमने नींबू डाल के देख लिया पर उसे कोई असर नहीं हुआ। और चीज़ हम डाल नहीं सकते थे ना, चीनी नहीं डाल सकते थे और कुछ नहीं डाल सकते थे क्योंकि शुगर है। हम लोग सोचा नींबू डालते हैं बट इससे भी कुछ असर नहीं हुआ। तो चलो अब मैं खाती हूँ। वैसे तो मैंने खा लिया बट एक और पराठा खाऊंगी फिर हो गया। डन करते हैं गाइस। अभी हमारे घर पे आए हैं 2 गेस्ट, तो हमने डिसाइड किया कि पकौड़ी बनाएंगे। सो अभी बनाते हैं पकौड़ी। बेचारी सुबह से तीसरी बार बना रही है अब खाना। पैर चलाते हैं। तो बनाते हैं पकौड़ी, फिर मिलते हैं आपसे। इसी बहाने हम भी खा लेंगे। अरे यार मेहमानों के बहाने हम लगे खा लिए। रेडी है और अभी इस तेल में डालते हैं और एक उसमें रखते हैं चाय। ठीक है, नहीं और अरे ऐसे नहीं हो पाएगा। ये निकल गए हैं पकौड़े। आई डोंट नो टेस्ट में कैसे होंगे बट अकॉर्डिंग टू माई पास्ट एक्सपीरियंस आई गेस ये बहुत डेलीशियस होंगे। बस इसमें हरा धनिया कम हो गया। She took only 15 minutes to cook these pakoras. हो गई रेडी। पकौड़े भी बस हो गए। पकौड़े भी ऑलमोस्ट हो गए हैं। इसमें सर्व करेंगे और तो टेस्टी हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। चाय को बनने देते हैं फिर एक साथ ले जाएंगे। शाम के बज गए हैं 7:30 और अभी हमारा बन रहा है खाना। इसके बाद भाभी और मैं बनाएंगे वीडियो नंदा सुनंदा मेला कब मनाया जाता है और नंदाष्टमी बेसिकली मनाई की जाती है गढ़वाल और कुमाऊं के रीजन में। खाना वाना खा के आराम से, इसलिए आज हम थोड़े जल्दी खाना बना लेते हैं ना। अभी करते हैं तैयारी, जल्दी से खाना खाते हैं। उसके बाद आप वो वीडियो देखिएगा, बहुत मस्त वीडियो होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी जितना हमें पता होगा उसके बारे में। तो अभी बनाते हैं रोटी और खाना वाना डिनर करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओके, तो नमस्कार आप सभी को हमारे इस ब्लॉग के इस पार्ट पे। हम आपको आज क्योंकि आज नंदाष्टमी का दिवस है जो हमारे कुमाऊं और गढ़वाल के ट्रेडिशनल कल्चर में आता है, तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं इस पूरी वीडियो में या फिर इस पार्ट में कि क्यों हम नंदाष्टमी मनाते हैं। या फिर आपने सुना होगा नंदा सुनंदा का मेला लगता है और नंदा सुनंदा 2 बहनें हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें पता होती हैं, जितनी भी हमें नॉलेज मिल पाई तो हम वो लेके आए हैं। क्योंकि भाभी गढ़वाल से हैं, गढ़वाली हैं और मैं कुमाऊनी हूँ। तो कुमाऊं की स्टोरी स्वाति बताएगी और गढ़वाल में मनाने की स्टोरी मैं बताऊंगी। नंदा देवी को गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह पूजा जाता है, पर हर जगह की अलग अलग कहानियाँ जुड़ी हैं, तो वो हम आपको आज अपने वीडियो के थ्रू बताएंगे जितना हमको पता है। हाँ, हम आपको पहले ही बता देते हैं कि इसकी बहुत सारी हिस्टोरिकल कहानियाँ, हिस्ट्री मतलब इसकी हिस्ट्री अलग है। जो अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो वो पूरी अलग है। फिर इसकी ट्रेडिशनल मतलब जो हमने अपनी दादी नानी इन लोगों से सुनी, अपनी मम्मी से सुनी है, वो हमारे साइड की, और जो इनका बॉर्न प्लेस है गढ़वाल, तो इन्होंने अपनी साइड की जो स्टोरी सुनी है वो हमने डिस्कस करी और हमने अभी एक वीडियो बनाने की सोची और आप तक हमने ये शेयर करने का सोचा। तो अभी हम आपको बताएंगे कि क्यों इसे मनाया जाता है। जितना हमें पता है, जितना आपको पता होगा वो आप कमेंट सेक्शन में हमें उसके बारे में नॉलेज देना। तो शुरू करते हैं। और कुमाऊं है, उसके बीच में एक लाइन आती है। इस साइड वाला गढ़वाल और इस साइड वाला कुमाऊं, दोनों की स्टोरी अलग अलग। हमें जितना पता चला कि दोनों की स्टोरी थोड़ी बहुत अलग अलग है, बट मिलके जो उनका एंड पॉइंट है, जहाँ पे वो पूरा जो मेला होता है वो एंड होता है, वो एक ही जगह पे होता है। तो भाभी पहले आपको बताएंगी कि गढ़वाल की क्या स्टोरी थी, क्यों हम नंदाष्टमी मनाते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कुमाऊं की क्या स्टोरी थी। तो आइए चलिए जानते हैं भाभी से कि नंदाष्टमी क्यों मनाई जाती है। तो आप सभी ने सुना होगा कि 12 साल में इसका बहुत बड़ा मेला लगता है। जो कुमाऊं के जितने मुझे पार्ट्स पता है, मैंने आज पढ़े, उसमें अल्मोड़ा था, नैनीताल था, चंपावत था। ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे इसका मेला लगता है हर 12 साल में। और क्यों लगता है वो आपको भाभी बताएंगी, वो इनकी कुमाऊं की गढ़वाल की साइड वाली स्टोरी।
आपको बताएगी। तो बताइए भाभी। तो गढ़वाल में तो इसको नंदा देवी राजजात के रूप में मनाया जाता है। तो बोलते हैं कि जब हर 12 साल में माँ नंदा अपने मायके आती है तो उनकी विदाई 1 हफ्ते बाद जब होती है तो उसको नंदा देवी राजजात यात्रा के रूप में मनाया जाता है। और ये यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा है, जो कि 280 किलोमीटर की यात्रा है और 19-20 दिन इसको पूरे करने में लग जाते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है चमोली जिले के कासवा गांव से, जहां मां नंदा का मंदिर है और वहां उनका मायका भी बोला जाता है। और ये यात्रा इसका 11वां जो पड़ाव होता है, वहाँ पे कुमाऊं के जो लोग होते हैं, कुमाऊं की जो छतोलियाँ होती है, इसमें रिंगाल की छतोलियाँ होती है, साथ ही साथ एक चौसिंगा खाडू बोलते हैं। जब हर 12 साल में 2 सिंग वाला खाडू मतलब भेड़, उसको गढ़वाली में खाडू बोलते हैं। तो 4 सिंग वाला खाडू हर 12 साल में जन्म लेता है और उस यात्रा का आरंभ उसी दिन से होता है। तो ये खाडू जो होता है वो यात्रा के साथ साथ चलता है। यात्रा की मतलब वो मान लो अगुवाई करता है। जो यात्रा का 11वां पड़ाव है, वहाँ पे कुमाऊं की छतोलियाँ और गढ़वाल की छतोलियाँ उस जगह पे नंद केसरी जगह पे मिलती है और वहाँ से दोनों की यात्रा कैलाश की तरफ होती है आगे को। तो अब आपको भाभी बताएंगे कि इसकी ट्रेडिशनल लुक पे अगर हम जाएं तो इसकी स्टोरी क्या थी, इसकी कहानी क्या थी। तो ये आप सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो आपको मैंने बता दिया, ये यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा है। तो इसकी शुरुआत होती है चमोली जिले के कासवा गांव से और साथ ये जाती है होमकुंड तक। होमकुंड एक जगह है, वहाँ तक होमकुंड पहुँच के यात्रा को विराम दिया जाता है। और साथ ही साथ जो चौसिंगा जो खाडू होता है उस पर भेंट फूल अन्न चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद उसको त्रिशूल पर्वत की तरफ भेज दिया जाता है और बोलते हैं कि उसके बाद उस खाडू का कुछ अता पता नहीं चलता है, वो सीधा भगवान के कैलाश चले जाता है। तो आपने जान ली गढ़वाल साइड की स्टोरी। अब जानते हैं नंदा सुनंदा मेले की कुमाऊं साइड की स्टोरी। तो मैं आपको बताऊंगी कि कुमाऊं साइड की स्टोरी क्या है नंदाष्टमी की। तो शुरू करते हैं कहानी से। बाकी सब चीज़ें तो आपको हमने इंट्रोडक्शन में बता दी और भाभी ने बता दी कि ये कितनी लंबी यात्रा है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है। तो मेन पार्ट आते हैं स्टोरी में। तो हमें पता है कि हर साल, जैसे कि मैंने आपको बताया, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा में इसका मेला लगता है। तो हमारे हल्द्वानी के नियर बाय नैनीताल है, तो हर साल वहाँ मेला लगता है। उसका मेला लगने का मेन रीज़न है नंदा सुनंदा का जन्मोत्सव। नंदा सुनंदा 2 बहनें हुआ करती थी। वो जो नंदा देवी, वो जो है पर्वत है ना, उसमें नंदा और सुनंदा जो है वो पर्वत है। दो पर्वत शिखर है वो। हाँ। जो बड़ी है तो वो नंदा है और उसके नियर बाय जो पर्वत है उसका नाम सुनंदा है और उनके बीच की एक डिस्टेंस भी है 2 किलोमीटर। हाँ। तो इनका जब जन्म हुआ था उस गांव में, ये चंद्र नाम के कोई महान पुरुष थे, उनकी 2 बहनें थी, नंदा और सुनंदा। और जब इनका जन्म हुआ था तो बहुत शुभ माना गया था। इसको बहुत शुभ मानने की वजह से हर साल जन्मोत्सव के तौर पे मेला हुआ करता था। हाँ, मेला आयोजित किया जाता था नैनीताल में। तो कुछ सालों बाद क्या हुआ, जब नंदा सुनंदा थोड़ी सी बड़ी हो गई थी तो एक दिन वो पास में माता रानी के कोई मंदिर को जा रही थी। तो जब नंदा सुनंदा मंदिर को जा रही थी तो रास्ते में जाते जाते उन्हें एक भैंसा दिखा था। और जब उन्हें भैंसा दिखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो वहाँ पे एक केले का पेड़ था, वो केले के पेड़ के पीछे जाके छिप गई। उन्होंने सोचा कि अगर हम केले के पेड़ के पीछे जाके छिप जाएंगे तो उन्हें भैंसा नहीं देख पाए, तो वो पीछे छिप गई। थोड़ी देर में क्या हुआ कि उस केले के पेड़ को खाने के लिए वहाँ पे बकरी आ गई। बकरी आई, बकरी ने केले का पेड़ खाया, केले का पेड़ पूरा ख़त्म हो गया था और वो दिख गई दोनों भैंसे को। तो भैंसे ने अटैक कर दिया नंदा सुनंदा दोनों बहनों पे और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। तो इसकी वजह से ये एक मेजर पार्ट था, क्योंकि उनका बॉर्न होना बहुत शुभ माना गया था। और उसके बाद ये जो भैंसा था और जो बकरी थी, इनकी वजह से इनकी मृत्यु हुई। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से क्या हुआ कि जो मेला था उसमें बकरी और भैंसे का वो क्या बोलते हैं उसको, बलि, हाँ, उनकी बलि भी चढ़ती थी। अभी कुछ सालों से तो बंद हो गई है। हाँ, बट उस टाइम पे ये चलती थी। स्टार्टिंग में उन दोनों की बलि चढ़ती थी। और नंदा सुनंदा को उसके बाद से नैनीताल में क्या हुआ कि जो नंदा सुनंदा 2 बहनें थी, उनको वो जो मैंने आपको पर्वत बताया, पर्वत के शेप में उनका डेकोरेशन, उनका जो फेस होता है वो पर्वत, कभी आप गौर करें, केले के पत्तों से पर्वत के शेप में उनका फेस बनाते हैं और केले के पत्ते से उनको डेकोरेट करते हैं। और हर साल वो जो भैंसा है और जो वो है बकरी है उसकी बलि चढ़ाते थे। तो ये थी कहानी कुमाऊं की और इन्होंने बता दी कहानी गढ़वाल की।
तो नंदा देवी जो यात्रा होती है तो वो बहुत सारे गांव से गुजर के जाती है, तो वो जितने गांव के लोग होते हैं उनको उनका स्वागत करते हैं, उस डोली का स्वागत करते हैं, और उनकी विदाई इतनी ज़्यादा भावुक होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे एक लड़की के लिए अपने घर से दूर होना बहुत भावुक होता है, तो वो ऐसी वो क्षण भी बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं लोग। तो इससे पहले जब हुई थी वो 2014 में हुई थी, अब वो 2026 में होगी। मैं चाहूँगी आप लोगों से, आप ज़रूर, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको आज्ञा होगी तो प्लीज़ आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ज़रूर उस यात्रा में शामिल होएगा। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक यात्रा होती है। मेरा खुद का मन है, जिस दिन अगर मैं जा पाऊंगी तो मैं ज़रूर जाऊंगी यात्रा में, क्योंकि वो मेरे ये नेटिव अकेली जाएंगी, हमें नहीं नहीं, जाओगे? मैं सबको ले जाऊंगी अगर आप आओगे, अगर इच्छा हो, अगर भगवान की आज्ञा होगी तो मैं ज़रूर जाऊंगी, अपने परिवार को ले जाऊंगी। तो यही था स्टोरी गढ़वाल की। और हाँ, एक और चीज़ थी इसमें, जो वो थी नंदा थी, उनको वो बोला गया था हिमालय की बेटी, पुत्री, गौरा भी इन्हें बोलते हैं, पार्वती। और जो सुनंदा है वो बहन है उनकी, यही चीज़ उसमें बोली गई थी। तो यही थी स्टोरी जो हमने आज सुनी, पढ़ी, और आपको हमने सारा जो भी कुछ पढ़ा हमने आपको बताया। अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ पता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बता सकते हैं। और हाँ, जो अगर यात्रा में जाना चाहता है, आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर हमसे आप जानकारी ज़्यादा न ले पाए हो तो आप YouTube पे देख सकते हो, और आप अगली जो यात्रा होगी वो 2026 में होगी। तो जो जाना चाहता है वो ज़रूर जाइएगा, क्योंकि हमें अपने कल्चर को, भले कुमाऊं हो या फिर गढ़वाल हो, उनको हमें आगे ले जाके जाना है। तो इन चीज़ों में हम जितना अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, जितना हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जितना हम इन चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं, उतना हमें ले जाना चाहिए। हमारा उत्तराखंड का टूरिज्म भी बढ़ेगा इससे। हाँ, और हमारे अपने कल्चर को आगे से आगे ले जाना चाहिए। इसमें हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें प्राउड होना चाहिए कि हम उत्तराखंड से हैं, हमारे कल्चर में इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये होना चाहिए। और एक और चीज़ बोली गई थी कि जो गढ़वाल है और जो कुमाऊं है, उनकी यूनिटी जो होती है वो इसी चीज़ की वजह से होती है। हाँ, सही बोल रही है। और बहुत सारे जो पुराने जो राजा थे, उनकी कुलदेवी जो होती थी वो नंदा देवी थी। बहुत सारे राजाओं की कुलदेवी। और मैंने कुछ ऐसी स्टोरी भी पढ़ी थी, मुझे इतना अच्छे से नहीं पता, कि एक राजा थे, उन्होंने अल्मोड़ा में जो मंदिर है ना, वहाँ पे वो मूर्ति को लेके गए, और उन्होंने शायद कुछ ऐसा वादा किया था कि वो बहुत अच्छे से सेफली जो माता की मूर्ति है वो लेके जाएंगे वहाँ तक, और उन्होंने वो चीज़ निभाई भी, करी भी। ये हिस्टोरिकल व्यू से मैं आपको बता रही हूँ। आशा करते हैं आप सभी को, हमारी अंजू बडोला ब्लॉग्स की सारी प्यारी ऑडियंस को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ये ब्लॉग का ये वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा हो, क्योंकि ये हमारा उत्तराखंड से रिलेटेड है। और इन फ्यूचर अगर हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड कोई और पर्व होंगे, हम उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे अपने ब्लॉग के थ्रू। तो क्योंकि डेली ब्लॉग तो रोज चलता रहेगा, जरूरी है कि हम अपने उत्तराखंड को भी पहचानें, उसको भी जाने। तो इसी प्यारे से सेशन के साथ हम आप सभी से कहना चाहते हैं, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। अपने रूट से कनेक्टेड रहिए।